क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 इसके अंदर इस तरह से है कि 2 - 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा है। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें इस तरह करते हैं कि ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां शिफ्ट कर दें तो x प्लस वाई आयोटा 4 प्लस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर लें, मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई आयोटा, यह आ जाएगा 4 2 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 4 2s are 8 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे देखें, नीचे 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इस तरह से है, तो इसका मतलब ये हुआ x प्लस वाई आयोटा, यह आ जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा और प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर होता है -1, और नीचे भी 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो यहां से x प्लस वाई आयोटा, ये 8 और -3 है 5 प्लस 14 आयोटा, और 4 प्लस 9 हो जाएगा 13। तो इससे बड़ा सिंपल हो गया सवाल। x प्लस वाई आयोटा, यह आ गया 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 आयोटा। दोनों तरफ कंपेयर कर रहे हैं, रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट है इमेजिनरी से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 ओवर 13, y की वैल्यू आ जाएगी 14 ओवर 13। तो इस तरह से ये सवाल मुकम्मल हो जाता है पार्ट नंबर 1। अब सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर इस तरह से है कि 3 प्लस 4 आयोटा, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, और -2 इंटू एक्स माइनस वाई आयोटा है, और इधर है x प्लस वाई आयोटा। सिंप्लीफाई कर लें सिंपली इसको, ये a है ये b है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2 इंटू, ये फार्मूला अप्लाई किया है a प्लस b होल स्क्वायर। अच्छा, ये -2x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2y आयोटा आ जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 24 आयोटा माइनस 2x 2y आयोटा x प्लस y आयोटा आ जाएगा। तो यहां से देखें, ये 9 है, ये भी विदाउट आयोटा है। अच्छा 9, अच्छा ये बन जाएगा -16, वजह ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 इंटू 16 हो जाएगा -16। -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो -16 आ जाएगा, प्लस 24 आयोटा -2x 2y आयोटा x प्लस y आयोटा। तो यहां से देखें, ये 9 -16 हो जाएगा -7। अच्छा ये भी आयोटा के साथ है, ये भी आयोटा के साथ कंबाइन कर दें, ये विदाउट आयोटा है, इसको अलग कर दें, इन दोनों को अलग कर दिया, और प्लस
इन दोनों को सेपरेट कर दिया, 24 प्लस 2y और आयोटा को बाहर लिख दिया। इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ गया, बाहर आ गया, अंदर बन जाएगा 24 प्लस 2y और ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये -7 आ गया और ये माइनस है 2x कर दिया और इधर हमारे पास x प्लस y आयोटा मौजूद है। अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। कंपल्सरी है कि ये चीज रियल पार्ट है, ये इधर भी रियल पार्ट है और ये वाला जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। कंपेयर कर दें, रियल पार्ट विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट। ये पहली इक्वेशन हो गई एंड 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y दूसरी इक्वेशन हो गई। अब यहां ऐसा करें, इसको उठा के उधर ले जाएं, -7 ये -2x है, उधर जाके +2x हो जाएगा और ये वाला इसको 2y को उधर लेके जाएंगे, 24y माइनस 2y हो जाएगा। अच्छा अब सिंपल बन गया क्वेश्चन। इधर आ जाएगा हमारे पास है, इधर से आएगा -7 इक्वल टू 3x इंप्लाइज -7/3 इक्वल टू x और x इक्वल टू -7/3। यहां से x की वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से इस तरह होगा कि 24 इक्वल टू -y और y इक्वल टू -24। हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो एक विदाउट सिंप्लीफिकेशन एक एक्सप्रेशन गिवन था, जबकि राइट हैंड साइड में वो हमारे पास x प्लस आयोटा y गिवन था। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया। जब कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया तो हमने उसका रियल पार्ट अलग कर दिया और जो इमेजिनरी पार्ट है सेपरेट कर दिया। फिर हमने कंपेयर किया रियल पार्ट को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। पहली इक्वेशन थी x वाली फॉर्म में, दूसरी इक्वेशन थी y वाली फॉर्म में। तो फिर हमने वहां से x और y की वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर ली। इस तरह से सवाल हमारा मुकम्मल हो गया। थैंक यू।